नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो हमने जहां तक जो है वीडियो पढ़ लिया था, आज उसके आगे जारी रखेंगे। तो देखिए आज का विषय क्या है। आज का विषय है सेंसस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, इसको हिंदी बोलते हैं संगणना अनुसंधान। क्या बोलते हैं? संगणना अनुसंधान। देखिए संगणना अनुसंधान क्या होता है? A census investigation is a systematic process of collecting, recording and analyzing data about the population and its characteristics at a specific time। देखिए जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ उसको एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, और एकदम अच्छे तरीके से एकदम मतलब एक्यूरेट देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब अगर क्या हम बात करेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स की, यानी सेंसस संगणना अनुसंधान के गुण की, तो पहला गुण होगा कंप्लीट कवरेज। आप अगर सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको पूरा कवरेज मिल जाता है। आप हर एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू के हर जो है नजरिए से देख सकते हो। दूसरा, एक्यूरेट डाटा। सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या करता है? एक्यूरेट डाटा देता है। ठीक है। तीसरा, यूजफुल फॉर प्लानिंग। आप इस डाटा से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, अपनी फ्यूचर की तैयारी कर सकते हो, जिससे क्या है आपको भविष्य में किसी भी प्लानिंग करने में मदद कर सकता है। बेसिस फॉर रिसर्च, आप इसको अपना रिसर्च का बेसिस मान सकते हो। अगर आप किसी पीएचडी के स्टूडेंट हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो क्या कर सकते हो? रिसर्च कर सकते हो। कंपैरेटिव एनालाइज, आप अगर आपके पास डाटा है, मान लीजिए पिछले साल का डाटा है, इस साल का डाटा है, और वो एनालाइज करके आप क्या कर सकते हो? कंपैरेटिव कर सकते हो, मतलब तुलना कर सकते हो। हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक में सहायता। आप अपने जो ऑफिस का जो एक हेल्प होता है उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। ऑफिशियल एंड ऑथोरेटिव, ये इसमें क्या होता है? जो डाटा होता है ऑफिशियल होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डीमेरिट्स। अब बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ क्या? सेंसस इन्वेस्टिगेशन। पहला डीमेरिट है टाइम कंज्यूमिंग। ये जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन होता है ये बहुत ज्यादा समय लेता है, समय बहुत ज्यादा टेकिंग करता है। एक्सपेंसिव, ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो महंगा होता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, आपके पास पैसा रहना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। लेबर इंटेंसिव, ये जो होता है इसमें लेबर लगते हैं बहुत सारे, तब जाके इन्वेस्टिगेशन होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, इसमें गलती होने की संभावना, इंसान है, इंसान से गलती होती है, भगवान से गलती नहीं होती है। नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। पांचवा, डाटा में बिकम क्विकली आउटडेटेड। जो डाटा हो सकता है आउटडेट हो जाए, मतलब डेट से बाहर का हो जाए। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या होता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब अनडेवलप्ड क्वेश्चन रहता है, समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से जाएगा पहाड़ी से। ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न, इसमें क्या होता है? इंसान की प्राइवेसी भंग हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पूछ लिया आपके घर आके, जो है पूछ लिया, बताइए मैडम आप घर में कितने लोग रहते हैं? हाँ, तो बोल दी 2 लड़कियां, 1 लड़का, 1 लड़की, 1 भौजी, तो पूरा दुनिया भर का डाटा दे दी। तो अब उसका प्राइवेसी भंग हो गया। अब उसके का चोरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, समय पूछ लिया कि कौन कब जाता है, ऑफिस कब जाता है, भंग हो गया प्राइवेसी। ठीक है, तो ये था इसका डीमेरिट और मेरिट। अब हम अगला पढ़ेंगे सैंपलिंग। सैंपलिंग या सैंपल इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने सुना होगा, अब बहुत जगह कंपनियां आती हैं तो बोलती है सर सैंपल है क्या आपका? डॉक्टर के पास जाइए, कोई अगर डॉक्टर कभी आप जाएंगे देखेंगे तो वहां बड़े बड़े कंपनियां से दवाई वाले कंपनियां आती हैं, वो डॉक्टर कहते हैं सर सैंपल दे दें क्या? तो सैंपल का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक डाटा भी हो सकता है। अब जैसे आप मान लीजिए कोई नई कंपनी आई और उसको अपना बिस्किट खूब बेचना है, तो वो क्या करते हैं? पहले फ्री बांटे। जैसे मान लो कैश जब गुटखा, कैश पान मसाला जब आया था मार्केट नया नया, तो हर चौराहे, हर गली, हर मार्केट में क्या है? फ्री में बांट रहा था। 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, स्कीम भी चला था, पेन भी दे रहा था, कलम भी दे रहा था, कैश भी दे रहा था। तो मतलब वो तमाम कोशिश किया और आज देखो आज इसकी डिमांड कितनी है। हर रोज न जाने एक दुकान से 2 पैकेट 3 पैकेट बिकता है। तो ये होता है सैंपलिंग। सैंपल की ताकत इसको कहते हैं। पहले फ्री में बांटिए और उसके बाद फिर खूब पैसा कमाइए, तमाम अथाह पैसा कमाइए। ठीक है ना, फ्री में बांटिए, पहले बांटेंगे तभी बढ़ेगा। ठीक, तो सैंपलिंग क्या होता है? स्टडिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। किसी एक बड़े भाग में से थोड़ा सा क्या होता है? पार्ट एज ए सैंपल लेना ही क्या होता है? सैंपलिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया? 10 बच्चों से इंटरव्यू ले लिया कि बताओ तुम कैसे पढ़ाई में तेज और धीमा हो। तो हम उन 10 बच्चों से जरिए क्या है, हम एक एवरेज निकाल लेंगे, हमारे क्लास में ऐसे बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सैंपलिंग का हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? तो पहला महत्व है ये समय बचाता है। सैंपलिंग जो है समय जाता है। अब मान लो 100 लड़के हैं,
100 लोगों का हम इंटरव्यू लेने लगेंगे तो रात हो जाएगा, अगर हम 10 का लेंगे तो हम 1 घंटे में खाली हो जाएंगे। रिड्यूस कॉस्ट, हमारा पैसा बचेगा, हम रात तक रुकेंगे, खाना पीना चाहिए, पेट है हमारे पास, भूख लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो कॉस्ट को बचाता है। इजी टू मैनेज, ये क्या होता है, आसान होता है, लेकिन 100 बच्चे बड़बड़ किए रहेंगे, में आपको इंटरव्यू लेना होगा तो दिक्कत होगा। चौथा, क्विक डिसीजन, आप फटाक से 10 ठोका लोगे, अपना डिसीजन लेके खाली। अगला क्या है, यूजफुल इन रिसर्च, ये आपके रिसर्च में क्या होता है, मान लो पीएचडी के स्टूडेंट हो, आप रिसर्च कर रहे हो तो ये आपको बहुत मददगार होगा। अप्लाइज टू डेली चॉइस, आपके डेली चॉइस में इसका अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन, पहला है समय बचाता है, वही चीज है, लागत बचाता है, इजी टू हैंडल, हैंडल करने में आसानी होती है इसको, क्विक रिजल्ट, रिजल्ट तुरंत देता है, सैंपलिंग करोगे 10 लोग का लेना है, फटाक से लिए रिजल्ट आ गया। प्रैक्टिकल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, जब आपके बड़ी संख्या हो आप सैंपलिंग कर लो, आप प्रैक्टिकल कर लो। अब बात करेंगे डीमेरिट्स, यानी डीमेरिट्स मतलब दोष, पहला दोष है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, इसमें क्या है, एरर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गलती हो सकता है। नॉट फुल्ली एक्यूरेट, सैंपलिंग क्या होता है, कभी फुल्ली एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 ही बच्चे का है, 100 बच्चे का इंटरव्यू नहीं है वो। रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन, आपको उस सैंपल का सिलेक्शन करना होगा जो आपके काम आ जाए। मे नॉट रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन, हो सकता है कि ये पूरे पॉपुलेशन को कवरेज ना कर पाए, उसमें कोई एक लड़का मान लीजिए अलग निकल गया, तब दिमाग से पागल निकल गया, तब क्या करेंगे, वो तो छूट गया, तो ये होता है। रिजल्ट कैन बी मिसलीडिंग, आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है, आप गलत दिशा में जा सकते हैं, तो ये आपका डी मेरिट्स। तो आज का टॉपिक जो था वो इतना ही था, और ये हम लोग जो है 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हमारे यूट्यूब पे जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जितनी सखी होंगे, सखा होंगे, सहेली होंगे, मित्र होंगे, दोस्त होंगे, आपके समूह होगा, उसमें जो है वीडियो जो है फॉरवर्ड किया कीजिए, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आराम कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।